के महमूदाबाद तहसील में इस समय हम हैं कस्बे में। संगत की ज़मीन को लेकर के जैसे महंत संतोष दास जी जिस तरीके से ज़मीन को बेच रहे थे, लगातार जो है यह चर्चा का विषय था। 29 जुलाई को बताया जा रहा है कि महंत संतोष दास यहाँ पर भंडारा कराने वाले थे, ऐसी जानकारी मिल रही थी। लेकिन वहीं पर यहाँ के जो विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने यहाँ के जो उप जिलाधिकारी हैं महमूदाबाद ज्ञापन दिया और ज्ञापन में यहाँ पे जो भंडारा कराए जाने की जो बात सामने आ रही थी उसको बंद कराने, उस पर रोक लगाने की। सावन का पहला दिन था और यहाँ पर पुलिस जो है सुरक्षा व्यवस्था में तैनात थी। यहाँ पे जो बाबा जी रहते हैं इनसे भी जानेंगे, लेकिन जो लगातार कई महीनों से संगत की ज़मीन को लेकर के टुकड़ों में बेची जा रही है और बताया भी जा रहा है, महंत दास जो संतोष दास हैं उनसे मैंने एक इंटरव्यू लिया था और उस इंटरव्यू में कहा था कि 100 बीघे ज़मीन हम खरीदेंगे। एक और जानकारी मिल रही है, जो गुप्ती जानकारी अभी मिली है, अभी फ़िलहाल के लिए उसका कोई सबूत नहीं है। आपको बता दें कि जो टिकरा गाँव है, टिकरा गाँव में लगभग 76 बीघे ज़मीन जो है खरीदने का अभी मामला सामने आया है। अभी फ़िलहाल पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है। बताया जा रहा है कि 76 बीघे ज़मीन खरीदी जाएगी और 5 लाख रुपए बीघा खरीदी जाएगी, लेकिन उसे दिखाया 6 लाख रुपए में जाएगा और 1 लाख का कमीशन उसमें होगा। और थोड़ी सी जानकारी ये भी मिली है कि जो सरदार जी हैं वहाँ पर टिकरा गाँव के, उनकी ज़मीन है। अब धीरे धीरे ये सारी, और सोशल मीडिया पर ये भी देखने को मिला है कि 1 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए घोटाला हुआ है ज़मीन को बेच करके। आखिर वो गया पैसा कहाँ? हमारे साथ बाबा जी हैं। क्या नाम है आपका? रामशंकर दास। कैसे क्या इस दिन सावन का पहला दिन था और जो है यहाँ पर पुलिस थी? उसमें कोई वैसी बात नहीं थी। संतोष दास के द्वारा यहाँ कब्जा करने की नियत से भंडारा करने का प्लान था। लेकिन वो पहले से ही निरस्त हो चुका था। अच्छा, भंडारा नहीं होना था। और उनके जो गुंडे और मवाली टाइप के आदमी कई लोग आए भी, और वो बताए कि हम गोंडा में रहते हैं, यहाँ महमूदाबाद में भी रहते हैं, भंडारा की नीयत से आए। और वो बताने लगे, बाद में एक आदमी के द्वारा ये भी मालूम हुआ कि यहाँ वो दुकानें बनवाना चाहते हैं, दुकान बनवा के फिर इसका जीर्णोद्धार करेंगे, फिर एक एक दुकान करके बेच देंगे। इस नियत से पुलिस यहाँ लगाई गई थी। अच्छा। और कोई वैसी बात मतलब इस पर भी कब्जा करके इसको भी बेचने का इरादा? इसको भी बेचने का इरादा है। कितने वर्षों पुराना हो चुका होगा? ये 1735 का ये है बना हुआ। और हम तो अभी सन 2022 से रह रहे हैं। इसके बाद यहाँ महंत अरविंद दास हुआ करते थे। उनकी मृत्यु 20 मार्च 2022 में हो गई थी। उसके बाद हमें यहाँ अयोध्या रानोपाली से भेजा गया था और तभी से हम यहाँ रह रहे हैं। अच्छा, जो महंत संतोष दास हैं ये बता रहे हैं कि मैंने इनके कई इंटरव्यू लिए हैं, एक दो इंटरव्यू मैंने चलाए हैं। बहुत सारी जानकारी कि 100 बीघे ज़मीन खरीदेंगे, उस पर स्कूल बनवाएंगे और इससे शिक्षा व्यवस्था सुधार होगा। जो संगत की ज़मीन है, जो जानकारी मिल रही थी, एक तहसील का फ़ोटो वायरल हुआ था जिसमें इन्होंने ज़मीन बेची है। लगभग कितनी ज़मीन संगत की बेच दी अभी तक? 4 बार जमीन ये संगत की बेच दिया है। 100 बीघा तो इस बार बेचा है। 100 बीघा और हाँ, और इसके पहले 300 बीघा जमीन पहले बेच चुके थे। जो सारी बैनामे सारे वो निरस्त हो गए, दाखिल खारिज हो गया था वो भी निरस्त हो गया। ये चौथी बार बेचा है इस बार। और ये कह रहे हैं कि हमको इसको जीर्णोद्धार करना है। तो वो जो 300 बीघा जमीन का पैसा या गल्ला जो आ रहा वो कहाँ जा रहा है? आज तक किसी न पत्रकार ने पूछा है, ना किसी ने नहीं पूछा कि इतनी जो जमीन बेची वो पैसा कहाँ गया? सोशल मीडिया पर ये चल रहा है कि 2 करोड़ रुपए, ये आखिर गए तो कहाँ गए? 2 करोड़ नहीं, अभी तो हम इसमें मोबाइल में देखे थे कि 26 करोड़ की जमीन भी की है। 26 करोड़ की? 26 करोड़ की? और 8 करोड़ रुपया संतोष दास के पास है। उससे वो इसका जीर्णोद्धार करना चाहते हैं। लेकिन बात ये है, 300 बीघा की जमीन का गल्ला आज वो 40 साल से ले रहे हैं और उस गल्ले से ना तो इसकी बाउंड्री करा पाए। मंदिर भी सारा जीर्ण शीर्ण हो गया, गिर गया है। अच्छा, काफी दिन से ये इसकी मरम्मत नहीं हुई? लगभग कितने सालों से अभी इसकी मरम्मत नहीं? मरम्मत 100 साल से नहीं हुई। 100 साल से? 100 साल से। संतोष दास यहाँ पर कितने दिन रहे? संतोष दास रहे कहाँ है? गुरुशरण दास। फिर भी दावा क्यों कर रहे हैं कि यहाँ पे रह रहे हैं, ये जमीन हमारी है, हम बेचेंगे ये सब? 1997 में आके गुरुशरण दास से शिष्य बने।
और जब वो उन्हीं से दस्तखत करा के बेचने का प्लान बनाया तो गुरशरण दास इनके ऊपर मुकदमा कर दिया। फिर उनको यहाँ से जाना पड़ा। फिर गुरशरण दास की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद से अपना सारे रिकॉर्ड में अपना नाम चढ़वा लिया उनके शिष्य बन के, उसी कारण से बराबर जमीन बेच रहे हैं, लगाया कहीं कुछ नहीं। अच्छा, 29 जुलाई को जो बताया जा रहा था कि यहाँ पे भंडारा होने वाला है, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता हैं और जो पदाधिकारी हैं, कृतार्थ मिश्रा जो कि महमूदाबाद के हैं, इन्होंने उपजिलाधिकारी महमूदाबाद को ज्ञापन दिया था, जिसके बाद यहाँ पर पुलिस सुरक्षा व्यवस्था में पहुँच गई थी और यहाँ पर भंडारा निरस्त करा दिया गया था। जो परमिशन मिला था वो निरस्त करा दिया गया था। लगातार ये चर्चा का विषय है कि संगत की जो जमीन है उसको बराबर बेचा जा रहा है, आस्था लोगों को जो है ठेस पहुँच रही है। तो क्या लग रहा है कि इस तरीके से जो जमीन लगभग कितनी जमीन होगी संगत की, लगभग कितनी होगी? लगभग क्या, पहले 1100 बीघा जमीन हुआ करती थी कागजों पर। उसके बाद धीरे धीरे जो लोग आए बेचते रहे। इनके पैसे पहले एक बिशन दास थे, वो बेचते बेचते 300 बीघा जमीन अब कागजों पर बची हुई है, उसको ये संतोष दास बेच रहे हैं। मेन बात ये है। तो और बेचकर कोई आदमी ये थोड़ा कि यहाँ बेचकर इसको भी बेच लेंगे, दूसरी जगह संगत बनाएंगे, ऐसा हो सकता है? लेकिन ये तो काफी पुरानी बिल्डिंग लग रही है, तो लग रहा है कि हम लोग पैदा ही नहीं हुए होंगे। सन 1735। ओह माय गॉड, मतलब काफी जो है कई पीढ़ियां भी बीत जा चुकी हैं, कई पीढ़ियां नहीं। अब ये कह रहे हैं कि इसको भी बेचकर दूसरी जगह बनाएंगे। तो मतलब दूसरी जगह क्या इस तरीके का संगत बन पाएगा? अभी आप बता रहे थे कि जमीन कहीं टिकरा के पास ले रहे हैं। थोड़ा सा बाहर आ जाए, थोड़ा सा दिखाइए भी इसको। ये देखिए कि 100 साल से लगभग इसकी मरम्मत नहीं हुई है पूरी जो, लेकिन ये काफी मजबूती से बना होगा। जब भी बना होगा काफी मजबूती से बना होगा। इसकी दीवारें 18 इंची हैं, लगभग 18-20 इंची मोटी हैं। इसलिए बचा हुआ सारा तो गिर गया है। उदासीन आश्रम के नाम से है बाबा संगत किला सीतापुर। इस तरीके से संगत जमीन को लेकर के अभी चर्चा का माहौल है। जैसे कि महमूदाबाद में लोग इस सोशल मीडिया पर अपनी बात रखते हैं कि संगत की जो जमीन है वो बिकनी नहीं चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग महंत जी के सपोर्ट में भी हैं, वो खुल करके सामने नहीं आ रहे हैं। उनके लिए क्या कहेंगे? अब उनके लिए क्या कहेंगे? खुल कर इसलिए नहीं आ रहे हैं। थोड़ा सा दिखाएंगे, थोड़ा सा अंदर से आइए, थोड़ा सा अंदर दिखा भी देते हैं, क्योंकि ये महमूदाबाद संगत की जमीन को लेकर के जिस तरीके महान संतोष दास जमीन बेच रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में करके बेच रहे हैं। अभी फिलहाल सोशल मीडिया पर ये भी देखने को मिला, इतना सारा पैसा आया और गया कहाँ। बहुत सारी जो है संगत की जमीन है और इसको बेच रहे हैं। महमूदाबाद के लोगों में एक आक्रोश है कि किस तरीके से संगत की जमीन को बेचा जा रहा है। लगातार हम सोशल मीडिया पर पोस्ट को देखते हैं। तो आज हम संगत में पहुंचे हैं महमूदाबाद। आगे की रिपोर्ट नेक्स्ट वीडियो में।